आज हम लोग रिकंस्ट्रक्शन चैप्टर में एक लास्ट टॉपिक है आपका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस। इसको हम लोग पढ़ने वाले हैं। आप अपनी टेक्स्ट बुक देखिए। थोड़ा सा मैं आपको पहले ब्रीफ कर देता हूँ इस टॉपिक के बारे में। यहाँ पर लिखा हुआ है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। तो रिजर्व्स होते क्या हैं पहले ये आपको समझना है, ठीक है। आपने फाइनल अकाउंट चैप्टर में पढ़ा होगा जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व पार्ट ऑफ प्रॉफिट होता है। जो भी पार्टनर्स प्रॉफिट अर्न करते हैं उसका एक पार्ट रिजर्व की तरह सिक्योर रखते हैं ताकि फ्यूचर में जब भी उनको ज़रूरत लगे उस प्रॉफिट को, उस रिजर्व पार्ट को यूटिलाइज कर सकें। इसी तरह से रिजर्व फंड होता है, ये भी पार्ट ऑफ प्रॉफिट है। तो जितने भी रिजर्व्स क्रिएट होते हैं जनरली वो पार्ट ऑफ प्रॉफिट ही होता है। रिकंस्ट्रक्शन से पहले ओल्ड पार्टनर्स ये सारे एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट को ओल्ड पीएसआर में शेयर कर लेते हैं। इसके बाद है हमारा एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। अब एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट के में बहुत सारी चीज़ें हैं। इस चैप्टर में, इस टॉपिक में सिर्फ 3-4 ही पॉइंट्स हैं जो हर बार एग्जाम में वही रिपीट होते हैं। जैसे मैं यहाँ पर नाम लिख रहा हूँ, एक तो है जनरल रिजर्व, ठीक है। दूसरा है रिजर्व फंड, तीसरा है वर्कमैन एक्सीडेंट कंपनसेशन फंड, ठीक है। इसके बाद है वर्कमैन्स प्रॉफिट शेयरिंग फंड, वर्कमैन प्रॉफिट शेयरिंग फंड। देखिए यहाँ पर दो नाम आपको एक जैसे लगेंगे, एक है वर्कमैन एक्सीडेंट कंपनसेशन फंड और दूसरा है वर्कमैन प्रॉफिट शेयरिंग फंड। तो यहाँ पर ये जो एक्सीडेंट कंपनसेशन फंड है ये इसके लिए बनाया जाता है कि अगर किसी वर्कर का एक्सीडेंट होता है या ऐसा कुछ एब्नॉर्मल होता है तो कंपनी के पास पहले से ही रिजर्व है। इससे कंपनी कंपनसेट करती है वर्कर्स को पैसा दे सकती है इस प्रॉफिट में से। बट वर्कमैन प्रॉफिट शेयरिंग फंड का मतलब ये है कि ये वो प्रॉफिट है जो वर्कमैन को शेयर करने के लिए बनाया हुआ है, ठीक है। तो इसमें किसी एबनॉर्मलिटी की ज़रूरत नहीं है। इस प्रॉफिट को वर्कमैन के बीच में शेयर करना है, वर्कर्स के बीच में शेयर करना है। तो ये कंपनी के लिए, फर्म के लिए लायबिलिटी है। वर्कमैन प्रॉफिट शेयरिंग फंड ये एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट नहीं है, ये फर्म के लिए लायबिलिटी है। तो जब भी वर्कमैन प्रॉफिट शेयरिंग फंड आपके एग्ज़ाम में लिखा हुआ है तो आपको समझना है कि ये जो है वो लायबिलिटी है, न कि एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है। आपको क्या शेयर करना है? सिर्फ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट ही शेयर करना है और लायबिलिटी पे ऑफ करनी है। तो लायबिलिटीज़ को आप कभी भी शेयर मत करिएगा। और आपके सिलेबस में एक ही नाम है वर्कमैन प्रॉफिट शेयरिंग फंड जो लायबिलिटी है, बाकी सारे जो हैं वो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है या फिर एक्यूमुलेटेड लॉस है। दूसरा एक कन्फ्यूज़न वाला नाम होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जब भी आपके क्वेश्चन में दिया हो तो आपको ये समझना है कि इस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस क्या दिया हुआ है। अगर ये डेबिट बैलेंस है इसका मतलब हुआ कि ये लॉस है, और अगर ये क्रेडिट बैलेंस है तो इसका मतलब है कि ये प्रॉफिट है, ठीक है। तो जब भी आपको सम में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया हुआ है तो आप देखिए बगल में बैलेंस भी लिखा होगा। अगर ये डेबिट बैलेंस है तो आप समझ जाइए कि ये एक्यूमुलेटेड लॉस है, और अगर प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस दिया हुआ है तो आप समझ जाइए ये एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है, ठीक है। अब हम लोग इसको शेयर करते हैं और मैं आपको सिखाता हूँ कैसे शेयर करते हैं। दूसरी एक चीज़ आपको और समझनी है, जो कॉन्सेप्ट है इस क्वेश्चन के पीछे, कि जो भी प्रॉफिट होता है वो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में हमेशा क्रेडिट होता है और जो भी लॉस होगा वो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में हमेशा डेबिट होगा। देखिए इस तरह के जब भी सम आते हैं बोर्ड एग्ज़ाम में तो वहाँ लिखा होता है कि आपको एक जर्नल एंट्री पास करनी है और ये एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या लॉस आपको शेयर करना है। तो मैं यहाँ पर आपको समझा रहा हूँ, वो है इलस्ट्रेशन नंबर 10। मैं ऊपर लिख दे रहा हूँ और आप अपनी टेक्स्ट बुक निकाल लीजिए ताकि आप भी क्वेश्चन अच्छी तरह से पढ़ पाएँ। एग्जाम्पल नंबर 10 है
पेज नंबर है 128, ठीक है। अब इस सम को मैं रीड कर रहा हूँ, आप भी एक बार रीड कर लीजिएगा। यहाँ लिखा हुआ है राम एंड रहीम आर पार्टनर्स ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म, प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो बिटवीन देम इज 4:3। द फॉलोइंग आर द बैलेंस एंड बुक्स ऑफ द फर्म एज ऑन 31 मार्च 2017। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये सारी चीज़ें मैं यहाँ भी लिख रहा हूँ। और प्रॉफिट एंड लॉस के बगल में आप देखेंगे तो लिखा हुआ है डेबिट बैलेंस, ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि जब भी डेबिट बैलेंस लिखा हो तो आप समझ जाइए कि ये एक्यूमुलेटेड लॉस है, प्रॉफिट नहीं है, ठीक है। दूसरा है रिजर्व फंड। अब रिजर्व फंड आपके लिए एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है। रिजर्व फंड है 42,000 का और प्रॉफिट एंड लॉस है 14,000 का। इसके बाद लिखा हुआ है वर्कर्स प्रॉफिट शेयरिंग फंड, ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि जब भी प्रॉफिट शेयरिंग फंड आएगा तो ये आपके लिए प्रॉफिट नहीं है, ये आपके लिए लायबिलिटी है, ये हमेशा आपको याद रखना है। 21,000 का प्रॉफिट शेयरिंग फंड है। इसके बाद है वर्कर्स एक्सीडेंट कंपनसेशन फंड, वर्कर्स एक्सीडेंट कंपनसेशन फंड। वर्कर्स एक्सीडेंट कंपनसेशन फंड है 26,000 का। और नीचे एक लाइन लिखी हुई है अ क्लेम ऑफ 5,000 इज आउटस्टैंडिंग, तो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ क्लेम ऑफ 5,000, ठीक है। अब ये सम हो गया। अब इस सम को हम लोग करते हैं। देखिए आपको इस क्वेश्चन में जर्नल एंट्री पास करनी है, एग्जाम में आएगा पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री टू डिस्ट्रीब्यूट एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड रिजर्व। अब यहाँ पर फर्स्ट लिखा हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और आपको बैलेंस देखना है, ये डेबिट बैलेंस है, इसका मतलब ये लॉस है। अब मैंने आपको बताया कि जब भी कोई लॉस होता है तो वो कैपिटल अकाउंट के डेबिट में जाएगा और जब भी प्रॉफिट होता है तो वो कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में जाएगा। तो यहाँ पर फर्स्ट जो है वो लॉस है, इसको हम कैपिटल अकाउंट में डेबिट करेंगे। पार्टनर्स में देख लेता हूँ कौन कौन है, नाम मैं भूल गया, राम और रहीम है और 4:3 का इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। तो पार्टनर्स का नाम भी मैं लिख देता हूँ, राम और रहीम, राम और रहीम, और इनका जो PSR है वो 4:3 का है, ठीक है। अब ये प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट बैलेंस यानी लॉस है, मैंने आपको बताया कि लॉस इनके कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में लिखना है। तो जब आप एंट्री पास करेंगे तो पहले राम और रहीम के कैपिटल अकाउंट को आप डेबिट कर दीजिए, क्योंकि लॉस है इसके लिए डेबिट में आएगा। तो राम और रहीम कैपिटल अकाउंट डेबिट, और क्रेडिट क्या करना है आपको, जो आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। क्या डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो क्रेडिट में लिखिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कितना अमाउंट है, 14,000 है। अब इस 14,000 को 4:3 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। 4:3 का मतलब है 4/7 और 3/7। तो जब आप 14,000 को 4/7 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ये हो जाएगा 8,000, और इसी 14,000 को जब आप 2/7 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, 3/7 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ये हो जाएगा 6,000। तो आपको राम के कैपिटल में लिखना है 8,000 और रहीम के कैपिटल में लिखना है 6,000। तो इस तरह से आपको ये एंट्री पास करनी है। क्या करना था, यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट बैलेंस लिखा हुआ है। सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस के साथ आपको यही देखना है कि ये डेबिट बैलेंस है या फिर क्रेडिट बैलेंस है। डेबिट बैलेंस है तो आपको समझ जाना है कि ये लॉस की बात कर रहे हैं। अब लॉस को जब भी हम कैपिटल अकाउंट में शेयर करते हैं तो लॉस हमेशा पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में आता है। तो आपको यहाँ पर कैपिटल अकाउंट डेबिट करना है और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो शेयर कर रहे हैं आप उसको क्रेडिट करना है। इनका PSR दिया हुआ है, हमेशा ओल्ड PSR आपको फॉलो कर रहे हैं रिकंस्ट्रक्शन चैप्टर में। न्यू PSR भी सब में दिया हुआ है, बट वो देख करके आपको कंफ्यूज नहीं होना है, हमेशा ओल्ड PSR में शेयर करना है। तो मैंने इसे ओल्ड PSR में शेयर कर दिया, तो 8,000 और 6,000 राम रहीम के कैपिटल में आ गया। होप ये आपको समझ में आ गया होगा।
अब दूसरा हम लोग देखते हैं रिजर्व फंड कैसे शेयर करते हैं। आप भी लिखते जाइए मेरे साथ जो भी एंट्री पास हो रही है, ताकि आपको भी अच्छी तरह से समझ में आ जाए। अब दूसरा है रिजर्व फंड। रिजर्व फंड ये एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है। मैंने आपको बताया कि प्रॉफिट पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड में आता है, यानी आपको क्रेडिट में क्या लिखना है, कैपिटल अकाउंट। कैपिटल किसका है, राम कैपिटल और रहीम कैपिटल। प्रॉफिट है, इसके लिए हम इनके कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर रहे हैं, ठीक है। डेबिट में आप क्या लिखेंगे, जो चीज़ शेयर कर रहे हैं। आप रिजर्व फंड शेयर कर रहे हैं तो डेबिट में लिखिए रिजर्व फंड अकाउंट। कितना है रिजर्व फंड का अमाउंट, 42,000, तो रिजर्व फंड यहाँ 42,000 से डेबिट हो जाएगा। अब इनके कैपिटल में कितना आएगा, इनका PSR दिया हुआ है 4:3, तो आपको 4/7 3/7 में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो मैं 42,000 को जब आप 4:7 करेंगे तो 7 6 42, 6 4 24 राम के अकाउंट में आ जाएगा, और 42,000 इंटू 3/7 यानी 18,000 ये रहीम के कैपिटल अकाउंट में आ जाएगा। तो आप राम के कैपिटल में लिख दीजिए 24,000 और रहीम के कैपिटल में लिख दीजिए 18,000, ये आपकी एंट्री होगी। क्या किया आपने, एक बार फिर से देख लीजिए। रिजर्व फंड को आप शेयर कर रहे हैं। रिजर्व फंड हमेशा एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट का पार्ट है। मैंने आपको बताया कि जब भी आप कोई प्रॉफिट पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में शेयर करते हैं तो वो हमेशा क्रेडिट साइड में आता है। तो आप पार्टनर्स के नाम को, कैपिटल को क्रेडिट में पहले लिख लीजिए। तो टू राम कैपिटल अकाउंट, टू रहीम कैपिटल अकाउंट, और जो चीज़ आप शेयर कर रहे हैं उसको आपको डेबिट में लिखना है। तो रिजर्व फंड आप शेयर कर रहे हैं तो रिजर्व फंड को आपने डेबिट में लिख दिया। रिजर्व फंड का अमाउंट है 42,000। अब ये पार्टनर्स के PSR में डिस्ट्रीब्यूट करना है। PSR है 4:3 यानी 4/7 3/7। इसको आप सॉल्व करेंगे तो 24,000 18,000 आ जाएगा। अब हम लोग एक नेक्स्ट देख लेते हैं, वर्कमैन प्रॉफिट शेयरिंग फंड। देखिए वर्कमैन प्रॉफिट शेयरिंग फंड के लिए आपको शेयर नहीं करना है, क्योंकि ये जो पार्ट है ये लायबिलिटी है। जब भी प्रॉफिट लिखा हो तो इट मीन्स कि ये लायबिलिटी है, तो इसको आप कंफ्यूज होकर शेयर मत करिएगा। इसके लिए नीचे आपको एक नोट लिख देना है कि वर्कमैन प्रॉफिट शेयरिंग फंड इज़ नॉट एन एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, इट इज़ एन लायबिलिटी, और वो लिख के छोड़ देना है। इसको आप बिल्कुल भी भूल करके भी शेयर डिस्ट्रीब्यूट मत करिएगा, अदरवाइज आपके मार्क्स कट जाएंगे। अब दूसरा इससे मिलता जुलता नाम है वर्कमैन एक्सीडेंट कंपनसेशन फंड। ये है 26,000 का। ये आपका एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है। अगर इसके अगेंस्ट में कोई क्लेम नहीं दिया हुआ है तब आपको क्या करना है, पूरा 26,000 पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर देना है। लेकिन यहाँ पर इस सम में आपको लिखा हुआ है क्लेम ऑफ ₹5,000 इज ड्यू अगेंस्ट वर्कमैन एक्सीडेंट कंपनसेशन फंड, यानी इस 26,000 के प्रॉफिट में से 5,000 का एक क्लेम भी आपको सेटल करना है। तो आप इस 26,000 में से 5,000 पे करेंगे तो आपके पास क्या बचेगा, 21,000। तो अब आपको क्या शेयर करना है, 21,000 शेयर करना है, ठीक है। टोटल इस एक्सीडेंट कंपनसेशन फंड का अमाउंट जो है वो 26,000 का है, बट आपको क्लेम लिखा हुआ है एडजस्टमेंट में कि देयर इज अ क्लेम ऑफ ₹5,000 अगेंस्ट वर्कमैन एक्सीडेंट कंपनसेशन फंड। तो आपको फंड की वैल्यू में से क्लेम की वैल्यू माइनस करना है। 26,000 में से 5,000 आपने माइनस कर दिया तो 21,000 आपके पास बचा। ये एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है, इसको हम पार्टनर्स के कैपिटल में शेयर करेंगे। तो जब भी आप वर्कमैन एक्सीडेंट कंपनसेशन फंड शेयर करते हैं तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि इससे रिलेटेड कोई क्लेम सब में दिया हुआ है या नहीं दिया हुआ है, ठीक है। अब हम इसको शेयर करते हैं। मैंने बताया कि ये प्रॉफिट का पार्ट है। प्रॉफिट कहाँ आएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में। तो आप पहले लिखिए टू राम कैपिटल अकाउंट और टू रहीम कैपिटल अकाउंट, जितने भी पार्टनर्स हैं उनका कैपिटल अकाउंट आप पहले लिख दीजिए, ठीक है। अब डेबिट में क्या लिखेंगे आप, जो आप शेयर कर रहे हैं। आप शेयर क्या कर रहे हैं, वर्कर्स एक्सीडेंट कंपनसेशन फंड, तो ये वर्कर्स एक्सीडेंट कंपनसेशन फंड को आप लिख दीजिए डेबिट में। कितना लिखेंगे, जितना क्लेम सेटल करने के बाद बचा, यानी 21,000 आप यहाँ पर लिखेंगे।
अब इस 21,000 को 4:3 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। 21,000 इंटू 4/7 यानी 12,000, और 21,000 इंटू 3/7 यानी 9,000। तो ये राम के कैपिटल अकाउंट में आ जाएगा 12,000 और रहीम के कैपिटल अकाउंट में आ जाएगा 9,000। तो ये जर्नल एंट्री भी मैंने पास कर दी। इस तरह से आपको ये सम करना है। अब एक दूसरा सम भी हम लोग देख लेते हैं जो आपकी टेक्स्ट बुक में एक्सरसाइज में दिया हुआ है, ताकि आपको और ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अब हम लोग ये करने वाले हैं एक्सरसाइज से सम नंबर 12। आपकी बुक में पेज नंबर 141 पे ये दिया हुआ है। सम मैंने ऑलरेडी बोर्ड पर लिख दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 12 और पेज नंबर है 141। ठीक है, ये सम अब हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ भी वही है, सम मैं रीड नहीं कर रहा हूँ, आप सम रीड कर लीजिए। आपको जर्नल एंट्री पास करना है और ये एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या लॉस दिया हुआ है। यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस है 18,000 का, रिजर्व फंड है 27,000 का, वर्कर्स प्रॉफिट शेयरिंग फंड है 33,000 का, और वर्कर्स एक्सीडेंट कंपनसेशन फंड है 21,000 का। 6,000 का आउटस्टैंडिंग क्लेम है वर्कर्स एक्सीडेंट कंपनसेशन फंड में। ये चीज़ें आप इसको रिकॉर्ड करना है, जर्नल एंट्री पास करनी है। तो सबसे पहले यहाँ पर है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। मैंने आपको बताया था कि जब भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आए तो आपको देखना है कि ये डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस है। इस सब में भी डेबिट बैलेंस दिया हुआ है। डेबिट बैलेंस का मतलब है कि ये एक्यूमुलेटेड लॉस है और इसे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में आपको शेयर करना है। क्या करेंगे, लॉस कहाँ जाएगा, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में जाएगा। यहाँ पर दो पार्टनर्स हैं, अलय और संकेत, और इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो 2:1 का है। तो मैं इसकी एंट्री पास कर रहा हूँ। पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को डेबिट करना है, तो अलय के कैपिटल अकाउंट को डेबिट किया। दूसरे पार्टनर हैं संकेत, संकेत के कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर लेना है। और क्रेडिट क्या करना है, जो आप शेयर कर रहे हैं। क्या शेयर कर रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस आप शेयर कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपको लिखना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, अब प्रॉफिट एंड लॉस का जो अमाउंट है वो 18,000 का है। अब इस 18,000 को आप 2:1 के रेशियो में शेयर कर लीजिए। 2:1 का मतलब हुआ 2/3 एंड 1/3। तो 18,000 को जब आप 2:1 के रेशियो में शेयर करेंगे तो ये हो जाएगा 12,000 और ये हो जाएगा 6,000। इस तरह से आपको एंट्री पास करनी है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको ध्यान रखना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस हमेशा चेक करना है, डेबिट है या क्रेडिट बैलेंस है। दूसरी चीज़ आपको जो याद रखनी है एंट्री पास करने के टाइम पे, वो ये कि लॉस होगा तो पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट के डेबिट में जाएगा, और अगर प्रॉफिट होगा तो कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में जाएगा। यहाँ पर लॉस था, इसके लिए पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को आपने डेबिट किया। अब नेक्स्ट देखते हैं रिजर्व फंड। अब रिजर्व फंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में जाएगा। तो सबसे पहले पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट में लिख लेते हैं। तो सबसे पहले हमने लिखा अलय कैपिटल अकाउंट टू संकेत कैपिटल अकाउंट, ये हमने क्रेडिट कर दिया। और डेबिट क्या करेंगे, जो आप शेयर कर रहे हैं यानी रिजर्व फंड को डेबिट करना है। तो रिजर्व फंड अकाउंट को आपने डेबिट कर दिया। रिजर्व फंड का अमाउंट है 27,000, तो 27,000 आपको रिजर्व फंड में डेबिट साइड में लिख देना है। अब वापस पार्टनर्स को जब शेयर करते हैं तो इनके PSR में करना है। PSR है यहाँ पर 2:1 यानी 2/3 और 1/3। तो इस 27,000 को आप 2/3 करेंगे तो ये हो जाएगा 18,000, और इस 27,000 को जब आप इंटू 1/3 करेंगे तो ये हो जाएगा 9,000। तो 18,000 अलय के कैपिटल अकाउंट में आ जाएगा और 9,000 आ जाएगा संकेत के कैपिटल अकाउंट में। ये इसकी एंट्री होगी। नेक्स्ट है वर्कर्स प्रॉफिट शेयरिंग फंड। अब मैंने आपको बताया था कि ये प्रॉफिट वर्ड बहुत इम्पोर्टेंट है। प्रॉफिट शेयरिंग फंड का मतलब हुआ लायबिलिटी, न कि प्रॉफिट या लॉस। तो ये यहाँ पर लायबिलिटी है, इसके लिए आपको नोट लिखना है कि वर्कर्स प्रॉफिट शेयरिंग फंड इज़ अ लायबिलिटी फॉर बिजनेस, नॉट एन एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉस। तो इसको हम शेयर नहीं करते हैं, इसके लिए नोट लिखना ज़रूरी है, उसका ही आपको मार्क्स मिलेगा।
तो इसका आप नोट लिख दीजिएगा। इसके बाद है वर्कर्स एक्सीडेंट कंपनसेशन फंड। अब यहाँ देखिए 21,000 का एक्सीडेंट कंपनसेशन फंड है और इसके अगेंस्ट में 6,000 का आउटस्टैंडिंग क्लेम है। तो मैंने आपको बताया था कि जितना क्लेम है वो आपको माइनस कर लेना है। तो इस 21,000 में से आप जब 6,000 माइनस करेंगे क्लेम तो ये बचेगा 15,000। तो इस 15,000 को आपको शेयर करना है, ठीक है। अब ये क्या हो गया, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट हो गया। तो कहाँ आएगा, पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में आएगा। तो कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करना है, क्रेडिट में लिख दीजिए टू अलाय कैपिटल और टू संकेत कैपिटल। डेबिट में क्या आएगा, वर्कर्स एक्सीडेंट कंपनसेशन फंड जो आप शेयर कर रहे हैं, तो डेबिट में लिखिए वर्कर्स एक्सीडेंट कंपनसेशन फंड अकाउंट डेबिट। कितना अमाउंट शेयर करेंगे आप, 21 माइनस 6 यानी 15,000 आपको शेयर करना है। तो 15,000 यहाँ पर आएगा। 15,000 को आप 2:1 के रेशियो में डिवाइड कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 10,000 और 5,000। तो इस तरह से आपको ये सम करना होता है। आप 2-3 सम प्रैक्टिस करिएगा। हर बार आपके इस चैप्टर से, रिकंस्ट्रक्शन चैप्टर से, यही सम बोर्ड एग्ज़ाम में आता है। जो 3 या 4 मार्क्स का जितनी एंट्री होगी उतने मार्क्स होंगे। कंपलसरी यही आता है इस चैप्टर से, और कुछ नहीं आता है। तो ये चैप्टर का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इस चैप्टर में जितने भी टॉपिक थे सब हम लोगों ने कवर कर लिया। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी कर लिया, रिवैल्यूएशन अकाउंट भी कर लिया, और अब हम लोगों ने आज किया एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस का डिस्ट्रीब्यूशन। तो इस तरह से ये चैप्टर हमारा ख़त्म होता है। इसके सम आप प्रैक्टिस में कर लीजिए। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे।